नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की 14th क्लासेस। इससे पहले मैंने 13th क्लासेस कंप्लीट करवा दी है। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए, अगर आने वाले कुछ समय में आपकी एग्जाम है तो। साथ ही अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। और हाँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, ये मेरी आईडी है अंजलि भारत जी के 0968। पहला प्रश्न है अपना, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है यहां आपसे पूछा गया है, कौन सा आ जाएगा? पहला ऑप्शन है अपना, वनों की कटाई में वायु में CO2 की मात्रा में कमी आ जाएगी। क्या वनों की कटाई होने पर CO2 की मात्रा में कमी आएगी? CO2 की मात्रा नहीं बल्कि ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। इससे पहले वाला पार्ट जब मैंने कंप्लीट कराया था तो उसके अंदर मैंने वायुमंडलीय गैसें पढ़ाई थी। तो वायुमंडलीय गैसों में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आती है आर्गन और चौथे नंबर पे शेष जो बचती है वो आ जाती है CO2। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना, CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इससे वायु में नहीं निकलने देता। तो ये कथन सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या है? केवल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के रिक्त स्थान की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। लायन कैपिटल बना हुआ है भगवान बुद्ध की स्मृति में। किसके लिए? तो उन्होंने क्या किया था? ज्ञान प्राप्ति की, इसलिए निधन या घर परित्याग या पहले उपदेश, यानी कि पहले उपदेश की याद में वो बनाया गया है। पहला उपदेश कहाँ होता है भगवान बुद्ध का? तो होता है सारनाथ में। भगवान बुद्ध के बारे में मैं काफ़ी समय आपको बता चुकी हूँ। जन्म कहाँ पे होता है? लुम्बिनी में। पहला उपदेश कहाँ पे देते हैं? वो सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में होती है। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ पे होती है? तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है। घर परित्याग, मैंने आपको बताया था घर परित्याग, वो रात के अंधेरे में निकल जाते हैं। उनकी वाइफ जो होती है यशोधरा और उनका पुत्र जो होता है राहुल, उनको छोड़ के वो क्या करते हैं? नाइट में ही निकल जाते हैं और क्या करते हैं? संकल्पित कर लेते हैं और एक ऋषि के रूप में जीवन बिताना शुरू कर देते हैं, जबकि वो बहुत बड़े सम्राट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? काफ़ी समय मैंने आपको बताया है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको चाहे सन याद हो ना हो, पर खानवा का युद्ध है, जैसे घाघरा का युद्ध है और बहुत सारे घाघरों के युद्ध हो गया है, पानीपत का युद्ध हो गया, हल्दीघाटी का युद्ध हो गया, बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो युद्ध से संबंधित चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। बात करें यहाँ पे खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो कौन लड़ता है? बाबर और राणा सांगा। इनके मध्य में कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। बाबर और शेर शाह सूरी, इनके मध्य कौन सा युद्ध होता है? चौसा का युद्ध। कौन सा होता है? चौसा का। शेर शाह सूरी और राणा सांगा की अगर मैं बात करूं तो इनके मध्य होता है घाघरोन का युद्ध। घाघरोन का युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोधी की अगर मैं बात करूं तो इनके मध्य कौन सा होता है? इनके मध्य होता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का, और पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है। अब बात करें बाबर, तो बाबर कौन थे? तो मैंने आपको मुगल साम्राज्य काफ़ी समय पढ़ाया है, बताया भी है। बाबर जो है वो क्या है? जो मुगल साम्राज्य हैं उनके संस्थापक इनको माना जाता है, बाबर को। और राणा सांगा, राणा कुंभा जो है वो, फिर महाराणा प्रताप, ये वंशज भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। बाबर, शेर शाह सूरी को आप सभी जानते हैं। ग्राहट ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेर शाह सूरी और राणा सांगा जो कि युद्ध करते हैं, कहाँ के राजा थे ये? उदयपुर सिरोही जिले के, यानी कि कुंभलगढ़ के थे ये। बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? भागीरथी इसको कहा जाता है। और आप अच्छे से जानते हैं भागीरथी कौन है? तो गंगा नदी है, सभी जानते हैं। अब गंगा नदी को भागीरथी नाम से क्यों जाना जाता है? भागीरथी, बहुत सारे नाम है इसके, पद्मा है, बहुत सारे नाम है गंगा नदी के। तो भागीरथी नदी ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब सर्वप्रथम गंगा नदी धरती पे आती है तो कौन लेके आते हैं? भागीरथ जी लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि जो उनके पूर्वज होते हैं, कितने पूर्वज है? 60,000।
60,000 जो इनके पूर्वज रहते हैं ना, उनकी जो अस्थियां होती हैं उनको पानी में डालने यानी गंगा जल में विसर्जित करने के लिए ही लेके आते हैं। तपस्या करते हैं भगवान विष्णु की, भगवान महादेव की और भगवान ब्रह्मा की। इन सभी की तपस्या करने के बाद लेके आते हैं। राजा हुए थे, उन राजा ने क्या है, एक यज्ञ करवाया। तो यज्ञ के दौरान क्या होता है, यज्ञ जैसे ही कंप्लीट होता है तो उनको एक अश्व छोड़ना होता है। जैसे ही उन्होंने एक अश्व छोड़ा तो वहाँ किसने शरारत करी थी, भगवान इंद्र ने, क्योंकि उनकी तो आदत ही होती है सबके फट्टे पे टांग अड़ाने की। तो वो क्या करते हैं, उनको जो घोड़ा लेके वो एक ऋषि जो तपस्वी होते हैं उनके वहाँ पे जाके बांध देते हैं। जैसे उनके वहाँ बांधते हैं और ये 60,000 जो पुत्र होते हैं वो क्या करते हैं, ढूंढते ढूंढते आते हैं। भागीरथ जो होते हैं उनके ये पूर्वज हैं। तो ये ढूंढते ढूंढते आते हैं और उनको लगता है कि भगवान ये जो मुनि है इन्होंने क्या किया है, वहाँ पे इस घोड़े को छुपाया है, यानी कि युद्ध के लिए इन्होंने ललकारा है। जबकि वो मुनि क्या है, तपस्या में लीन रहते हैं। जैसे ही तपस्या में लीन है और उनको क्या है, छेड़ा जाता है तो वो क्या करते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं। जैसे ही तपस्या से लीन है एकदम से वो अपनी आंखें खोलते हैं तो क्या है, इनके ऊपर जो दृष्टि गिरती है उससे क्या है, सभी के सभी भस्म हो जाते हैं। तो ये क्या है कि जैसे ही भस्म होते हैं तो उनको जलाने वाला कोई नहीं मिलता, ऑलरेडी वो भस्म हो चुके हैं, उनकी हड्डियां ऐसी बिखरी हुई है। तो फिर क्या है, भागीरथ जो होते हैं तीसरी पीढ़ी के जो आते हैं वो क्या करते हैं, माँ गंगा को प्रसन्न करके धरती पे लेके आते हैं और क्या है, इनको मुक्ति दिलाते हैं। इसी वजह से क्या है, माँ गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से, यमुनोत्री से। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूँ तो ये तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी के बारे में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। सिंधु नदी क्या है, पाकिस्तान की जीवनदायिनी कहा जाता है। अगर अपन है ना सिंधु नदी का पानी यहाँ से रोक देना कि वहाँ नहीं भेजना है तो ये वैसे भूखे तो मर ही रहे, प्यासे भी मरेंगे। मतलब यही चीजें हैं कि सिंधु, अब ये बोलते हैं कि सिंधु नदी के ऊपर आप कोई भी डैम वगैरह बनाओ ना तो पहले हमसे परमिशन लो। अब इनसे परमिशन लेंगे क्या कुछ भी करने से पहले, गजब है पाकिस्तान वाले। ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी दोनों कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर से। इनके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उनकी सहायक नदियाँ पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। यानी कि इतना क्वेश्चन को डीपली जाने की भी जरूरत नहीं है, सीधी सी एक बात देखो कि 3 ऑप्शन कैसे हैं जो सही हैं, एक ऑप्शन आउट ऑफ जा रहा है, ऐसे लॉजिक लगा के भी करोगे तो हो जाएगा। बिजली, भूमि सुधार, खेतों का आकार या भूधरती। ये भूमि सुधार यानी कि जमीन की यहाँ बात हो रही है, खेतों का आकार यानी कि जमीन की यहाँ बात हो रही है, भूधरती यानी कि यह भी जमीन की बात हो रही है। बिजली एक अलग चीज है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिजली हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। अधिक आबादी नहीं पूछा है, अधिक आबादी पूछी गई होती तो क्या आंसर होता, मुंबई महाराष्ट्र आपका आंसर होता। यहाँ पे पूछा गया है अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर। अभी तो बहुत सारी जगह मेट्रो चलाई गई है। पहली मेट्रो कहाँ चलाई गई थी, कलकत्ता में, कलकत्ता में। दूसरी मेट्रो कहाँ चलाई गई है, दिल्ली के अंतर्गत चलाई गई है मेट्रो। अभी तो बहुत सारे शहर में चलाई गई है। टोटल कितने शहर में मेट्रो चल रही है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आप उस शहर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे मेट्रो चलती है तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। पंडित राम नारायण क्या बजाते हैं, ये बांसुरी, सारंगी, गिटार या सरोद। तो ये क्या बजाते हैं, ये बजाते हैं सारंगी। सारंगी क्या है, एक वायलिन जो क्या बोलते हैं उसको, गिटार टाइप ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पुराने जमाने में बजाया जाता था, आजकल तो गिटार ही बजाते हैं, फैशन से हो गई है। पंडित राम नारायण जी क्या बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं। बांसुरी की अगर मैं बात करूँ तो कौन बजाता है, पन्नालाल, पन्नालाल बजाते हैं। पंडित पन्नालाल है ये, पंडित पन्नालाल जी क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। गिटार और सरोद वादक दोनों ही चीजें एक है और इसको बजाते हैं उस्ताद अमजद अली खां। उस्ताद अमजद अली जो हैं ये बजाते हैं। अगर आपसे गिटार का पूछा जाए तो भी आंसर यही होगा, सरोद का पूछा जाए तो भी आंसर यही होगा। दोनों ही शब्द अलग है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछा जाए गिटार है अलग शब्द, सरोद हिंदी में हो गया है, ऐसे आप याद रखिए। नेक्स्ट है नवंबर की शुरुआत में निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। ये स्थानांतरण चक्रवात ई निम्न दबाव से संबंधित है जो कि रिक्त स्थान के ऊपर उत्पन्न होता है।
किसके ऊपर उत्पन्न होता है, यानी कि आपसे पूछा गया है तो कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडमान सागर पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सभी आप जानते हैं किस पे हो जाएगा, अंडमान पे। अब बात करूं मैं प्रशांत महासागर की, इसका आंसर तो आपने देख लिया है। प्रशांत महासागर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। जापान सागर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, प्रशांत महासागर का एक टुकड़ा है, प्रशांत महासागर का एक टुकड़ा बोलो या फिर हिस्सा बोलो, दोनों ही एक ही चीज है, जो क्या है, जापान सागर है। कैस्पियन सागर, अब कैस्पियन सागर की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत क्या होगा, कैस्पियन सागर में ये क्या है, तो धरती से घिरा हुआ, यानी कि जमीनी क्षेत्र, क्या है, धरती से जुड़ा हुआ या फिर जमीनी क्षेत्र, जमीन से जुड़ा हुआ है। तो जमीन से जुड़ा हुआ क्या है, एक सागर है, जिसको क्या कहा जाता है, कैस्पियन सागर कहा जाता है। एक कैस्पियन झील भी है, कहाँ पे है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। जनसंख्या सबसे कम है, आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या सबसे कम कहाँ की है, तो कहाँ आ जाएगा, सिक्किम। सिक्किम की क्या है, जनसंख्या सबसे कम है। केरल की अगर मैं बात करूं तो क्या है, साक्षरता सबसे अधिक है। बिहार की अगर मैं बात करूं तो साक्षरता सबसे कम है। सबसे अधिक साक्षर और सबसे कम साक्षर। राज्य की जनसंख्या में पूछा गया है तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। सबसे अधिक जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आ जाएगा राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आ जाएगा गोवा। इससे संबंधित अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीती है। कौन जीता है रणजी ट्रॉफी। अब आप बताओ रणजी ट्रॉफी किस क्षेत्र में दी जाती है, तो ये दी जाती है क्रिकेट में। क्रिकेट में दी जाती है रणजी ट्रॉफी। मैंने काफ़ी समय आपको बताया है कि ट्रॉफी यानी कि जो खेल है उनसे संबंधित जो ट्रॉफियाँ जो शब्द है वो अधिकतर एग्जाम में आते हैं, तो वो भी आपको याद होने जरूरी है। निम्नलिखित में से किस टीम ने 2019-20 में क्या है रणजी ट्रॉफी जीती है, तो कौन जीता है, सौराष्ट्र। अब आप बोलोगे ये सौराष्ट्र क्या है, तो सौराष्ट्र क्या है, एक प्रांतीय क्षेत्र है जिसका नाम हुआ करता था और अभी वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है गुजरात। क्या कहा जाता है, गुजरात इसको कहा जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है पाइका ए मार्शल लोक नृत्य है। एक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय है। नृत्य आपसे पूछा गया है पाइका नृत्य। पडवाणी आ जाए तो आ जाएगा छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे लिखा हुआ है पाइका। गजरी आ जाए या पाइला या गजरी आ जाए तो ये आ जाएगा बिहार का। अब पाइका आपसे पूछा गया है तो ये कहाँ का है, ओडिशा का है। कहाँ का है, ओडिशा का। पाइका है मार्शल लोक नृत्य है। अब बात करें गुजरात की, इसका लोक नृत्य क्या है, तो है डांडिया या इसको गरबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरबा भी इसको कहा जाता है। केरल की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा कथकली। क्या है, कथकली। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश का क्या करते हैं, कुचिपुड़ी ये करते हैं। आगे बढ़े, ये सारे लोक नृत्य आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। लोक नृत्य के बारे में भी मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें किस प्रकार के लोक नृत्य किए जाते हैं, पूरा ट्रिक वाइज मैंने पढ़ा है, आप जरूर चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान इसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए यानी कि छोटा करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। इसको आप देख के ही लगा दोगे, क्या है, अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार, निंदा प्रस्ताव या समापन। यानी कि प्रश्न में क्या लिखा गया है, किसी भी मामले पर बहस को संक्षिप्त करना यानी कि बहस को खत्म करना, छोड़ना। तो अपने यहाँ पे बहस हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, एंडिंग करते हैं, समापन करते हैं। तो ऐसे याद रखिए, क्या है, समापन करना, इसको खत्म कर देना, यही आप याद रखिए।
नेक्स्ट है आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की है। आत्मीय समाज की स्थापना की अगर बात करें तो कौन करता है, तो ये करते हैं राजा राम मोहन राय। यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन क्या कहा जाता है, यानी कि राम से मिलन करवाना, यानी कि आत्मा का। तो ऐसे लॉजिक बना के अगर चलोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो आत्मीय समाज की स्थापना कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय करते हैं। अब बात करें दयानंद सरस्वती की, तो ये किसकी स्थापना करते हैं, समाज की, आर्य समाज की। और अगर मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद की, तो ये किसकी करती हैं, ये करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आत्मीय समाज की स्थापना कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय करते हैं। दयानंद सरस्वती जी क्या करते हैं, आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और स्वामी विवेकानंद जो होते हैं रामकृष्ण मिशन की ये स्थापना करते हैं। अब बात करें भीमराव अंबेडकर जी की, तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं संविधान का निर्माण, संविधान निर्माता इनको कहा जाता है, संविधान निर्माता इनको कहा जाता है। और प्रारूप समिति के क्या होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं। ऐसे तो संविधान के स्थायी और अस्थायी दोनों ही अलग अलग सदस्य हैं, यानी कि राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो वो, और इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो वो दोनों ही सदस्य अलग अलग हैं। परंतु अगर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो इनके जन्म कहाँ पे होता है इनका जन्म, तो इनका जन्म होता है महू, इंदौर के पास में एक शहर है महू में इनका जन्म होता है। और इनके साथ में बचपन से ही बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, उसी वजह से ये क्या करते हैं, निम्न जो जाति होती है उनके लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। जो नीची जाति के, नीची कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए संघर्ष करते हैं कि वो आगे बढ़े और उनकी लाइफ में कुछ करे। उन्हीं के लिए ये क्या करते हैं, दलितों के लिए क्या करते हैं कि उनको अलग से आरक्षण दिया जाए, उसके लिए ये कार्य करते हैं। इसी वजह से वो आज भी पूजे जाते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, जय भीम इनको कहा जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन इस वर्ष में हुआ था। कब होता है, तो वर्ष 1976 में क्या होता है, संविधान में पहली बार क्या होता है, संशोधन होता है। और अभी तक 100 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार हो चुका है, 100 बार संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इम्प्लशन का एक उदाहरण है, तो क्या है, इनमें भी आप अच्छे से देख सकते हैं, बादल अलग चीज है, रत्न अलग है, कुआसा अलग है, पर दूध बिल्कुल ही अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूध इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक, यानी कि भारत द्वारा जीता गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में आयोजित होना था, पर होता कब है, 2021 के अंतर्गत होता है, क्योंकि एक वायरस चल रहा था, बीमारी चल रही थी, उसकी वजह से। अब बात करें टोक्यो ओलंपिक में, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं, 7 पदक जीते हैं, 7 पदक। इसमें से एक कौन सा है, एक है गोल्ड मेडल, और इसके बाद में 2 आ जाएंगे सिल्वर के, और 4 जो हैं वो कौन से आ जाएंगे, ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य आ जाएंगे। तो ये टोटल हैं, आप इनको काउंट कर लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि कितने टोटल पदक जीते थे। एक किसने जीता था, आप सभी जानते हैं, भाला फेंक में जीता था, और उनका नाम कोई भी नहीं भूल सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड हॉकी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फील्ड हॉकी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। चूर्ण प्रावर मोलास्का का सबसे बड़ा जंतु संघ है। ककतर, टेनोफ्लोर और आमतौर समुद्री अखरोट में पाया जाता है। रज्जु की संघ ये घूंद पक्ष पूंछ में मौजूद रहती है। और टिड्डी संधिपाद एक उदाहरण है। टिड्डी कहाँ से आई थी, पाकिस्तान वाले, ये पाकिस्तान वाले कुछ भी भेज सकते हैं। टिड्डियों को इन्होंने भेज दिया था, बहुत सारे जो किसान हैं उनकी फसलों को नुकसान हो गया था। आपके उधर भी आई होगी टिड्डी, अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब बात करें इसके आंसर की, कथन कौन सा गलत है, तो चूर्ण प्रावर मोलास्का का सबसे बड़ा जंतु संघ है, ये जंतु संघ नहीं है, इसीलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइड, प्रोजुडिस एंड प्रॉपर्टी 3 पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक आपसे पूछी गई है, इसके लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर। क्या आंसर हो जाएगा इसका, शशि थरूर। शशि थरूर इसका आंसर हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी की पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी का कार्यकाल। इंदिरा गांधी का कार्यकाल इनकी पुस्तक है। मनीष सिसोदिया की पुस्तक का नाम क्या है, द एजुकेशन
अन एक्सपेरिमेंट, अन एक्सपेरिमेंट, यानी कि द एक्सपेरिमेंट ऑन एजुकेशन या फिर द एजुकेशन ऑन एक्सपेरिमेंट, दोनों ही टाइप से पूछा जाए तो एक ही पुस्तक होगी और वो मनीष सिसोदिया के द्वारा लिखी गई। ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अमिताभ घोष, एक तो आप कमेंट नहीं करते हो, अगर वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं आपको बता सकूँ नेक्स्ट वीडियो में कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। या इसके अलावा कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले। और साथ ही आप लाइक नहीं करते हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट है भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भोगाली, भोगाली को हटा दो तो सिर्फ बिहू याद रखोगे और बिहू से रटा रुटा शब्द क्या आ जाएगा? असम। और इससे संबंधित काफी समय एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। अभी तक जो जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं लगभग असम से संबंधित एक क्वेश्चन बना है और वो बना है बिहू से संबंधित। तो असम बिहू आप रट लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में भी आएगा जरूर। तो भोगाली कहाँ से हो गया है? असम से। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो क्या मनाया जाता है? उत्सव की बात यहाँ हो रही है, नृत्य में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उत्सव तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में क्या मनाया जाता है? पोंगल, पोंगल उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो क्या मनाया जाता है? गणगौर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गणगौर यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है अपर्णा सितिसन जी ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेत्र शिरोमणि पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? यानी कि ये कौन सा नृत्य करती है? तो ये करती है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है 1773 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा गया है भारत के, तो वो कौन आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। सारे के सारे रह चुके हैं, पर आपसे पूछा गया है 1773 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो रॉबर्ट क्लाइव बने थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? 4 वेद हैं, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है। और जादू टोने वाला कौन सा आ जाएगा? अथर्ववेद। तो क्या है? ओम भट्ट स्वाहा जो बोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सी बार, तो वो इसी में बोला जाता है अथर्ववेद में, जादू टोना। तो मैं भी आप पे फूंक मारती हूँ जादू टोना का, कि आप सभी का एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो जाए। तो अथर्ववेद के अंतर्गत क्या आता है? जादू टोने से संबंधित आते हैं। लिखा हुआ रहता है ना बहुत सारी बसें वगैरह में कि बंगाली बाबा से मिले, ये जादू टोना हो जाएगा, वशीकरण हो जाएगा, तो वो अथर्ववेद ही लगाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है मेन स्विच ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता होगा? बैडमिंटन का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, साइना नेहवाल का यहाँ पे नाम नहीं है, तो कौन आ जाएगा? पीवी सिंधु। इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। कौन सा पदक इन्होंने इस बार जीता है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, करंट से अब ये चलेगी। तो कौन सी रेलवे है ये? कोंकण रेलवे। क्या है? कोंकण रेलवे। अगर मैं बात करूं भारत में टोटल कितने रेलवे जोन हैं? पहले 17 हुआ करते थे, फिर 17 से 18 हो गए, अभी कितने हो गए हैं? 19 रेलवे जोन हो चुके हैं। तो ये लेटेस्ट जानकारी है, इसको आप जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करें अपने शॉर्ट नोट्स में। तो कितने रेलवे हो गए हैं? 19 रेलवे जोन हो चुके हैं। और अगर आपसे मंडल पूछा जाए, रेलवे मंडल, तो वो कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे, 70 हैं। ठीक है, आगे बढ़े। द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? अब इसमें क्या मुझे ऑप्शन देने की जरूरत पड़ेगी? अगर आप भारत के तो आपको सभी को पता होगा। द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो किसकी है? डिनो मोरिया, संजय सूरी, इमरान हाशमी या जॉन अब्राहम? इमरान हाशमी की होगी। किसके किंग इनको कहा जाता है? समझ रहे हो ना आप सब? तो वही है। तो द किस ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है? इमरान हाशमी को कहा जाता है। ये थे आज के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। अगर इसके अलावा भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया हो, या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।